दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में इतना वैल्यू मिलने लग जाएगा कि सब लोग आपके बात को मानेंगे और आपका हर काम बनते चला जाएगा। वैल्यू बढ़ने का मतलब है ज्यादा रिस्पेक्ट। ज्यादा लोग आपके बात को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे और आपसे सीखेंगे और कहेंगे वाह, लाइफ में अगर रिस्पेक्ट मिले तो ऐसे। क्योंकि आपका लाइफ सोशल लाइफ है। ऐसा बहुत सारा मोमेंट्स आता है जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करके चला जाता है। कोई भी डिस्टर्ब करके चला जाता है, आपका इंसल्ट कर देता है, आपका मजाक बना देता है, या सामने वाले की कोई कदर ही नहीं होती आपके ऊपर। तो ऐसे मोमेंट में खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाना है, खुद की रेस्पेक्ट कैसे करना है और उसे मेंटेन कैसे करना है, कैसे अपने आप को स्पेशल अटेंशन दिलवाना है, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपकी खुद की कदर होनी चाहिए। फिर खुद को लाइक बनाना चाहिए कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात को माने। इसके लिए आपको खुद को खींचना पड़ेगा। बैठे बिठाए कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला। गेहूं जब तक आटा, आटे से ब्रेड और ब्रेड से सैंडविच नहीं बन जाता ना, तब तक उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। गेहूं पर हर लेवल पे अलग अलग से काम होते जा रहा है। पहले गेहूं था, उसके बाद वो आटा बना, किसी ने मेहनत किया तो आटा बना। आटा से फिर ब्रेड बना, किसी ने मेहनत किया, उसके ऊपर काम किया तो ब्रेड बना, रेट बढ़ गया। ब्रेड से फिर इसको सैंडविच बना दिया और उसमें वैल्यू ऐड किया, उसमें क्वालिटी ऐड कर दिया तो उसका प्राइस बढ़ गया। जितने आप वैल्यूज बढ़ाओगे, जितने आप क्वालिटीज को ऐड कर जाओगे अपने लाइफ में, उतनी आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप गेहूं का गेहूं ही रह जाओगे तो आपका प्राइस नहीं बढ़ेगा। अगर आप 10 साल पहले वो थे जो आज हो, देन आपकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि इन 10 सालों में आपने कुछ सीखा नहीं है, कुछ कमाया नहीं है, सिर्फ गवाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे की 10 साल भी आप गवा दोगे। आपके पास में टाइम है। आपको लाइफ में हर एक उस लेवल को पार करना है जहाँ से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और हर उस लेवल पे आपको लगेगा कि मैं पिछले लेवल से बेहतर हूँ। जब तक गेहूं बने रहोगे, गेहूं से पिस के आटा नहीं बन जाओगे, तब तक आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि रिस्पेक्ट, इज्जत मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। 4 तरीके बताने वाला हूँ जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके लोगों की और खुद की नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने कई बार देखा होगा आपके ऑफिस में या कहीं भी ऐसे कोई इंसान होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है और उसकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होता है। मतलब उन बातों का कोई खास मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन वो फिर भी बोलते रहता है। ऐसे इंसान पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। सबको लगने लगता है कि ये रोज ऐसे ही वर करते रहता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें। बेतुकी सब्जेक्ट या मुद्दे से हटकर कोई बात ना करें। सही शब्दों का चुनाव करें। आपकी बातों का सामने वाले पे क्या असर होगा, इसके बारे में सोचे। आपका हर एक वर्ड बहुत कीमती है। आपका वर्ड्स और बोलने का तरीका आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई आपस में बात कर रहा है तो बीच में मत बोलो। जब कोई आपसे एडवाइस मांगे तब भी देना, नहीं तो नहीं देना। याद रखिए, आपको कम से कम बोलना है और ऐसे बोलना है कि सुनने वाले को आपके बात पे इंटरेस्ट हो। कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए, जेन्युइन बात होनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, तो आपने जो इतने सालों में इतनी पढ़ाई की, उसको तो इंटरव्यूअर तो जज नहीं कर सकता 10-15 मिनट में। लेकिन वो क्या जज करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस। ये 10 मिनट में पता चल जाता है। उनको इससे ही पता चल जाता है कि आप इस फील्ड में क्या करने वाले हो। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे भी बढ़ोगे और आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। तरीका नंबर 2, सारी बातें मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं, हम एक्साइटमेंट में आकर के एक एक चीज डिटेल में बोलने लग जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, हम अपने सारे सीक्रेट्स उसको बता देते हैं। फिर चाहे सामने वाला उसको सुनने में इंटरेस्ट हो या ना हो, हम अपना सारा कहानी उसको बता देते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि यार आप अपनी चलाते हो, और ऐसे में उसकी नजर में आपका वैल्यू डाउन हो जाता है। तो जब भी आप बात करते हो, वो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है। जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपके करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो उतना ही बोलो जितना मिनिमम, जितना जरूरी है। अगर उसे कुछ और जानना होगा तो वो खुद ही पूछ लेगा। इसलिए आपको सब कुछ बताने नहीं बैठ जाना है। ये भी हो सकता है कि आप सामने वाले को पूरा ट्रस्ट कर रहे हो और आपको ही चीट करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ सोच रहा हो। इसलिए उसके हाव भाव को देखकर ये समझकर कि उससे कितनी बात करनी है, उतनी ही बात करो। इससे आप चीट होने से भी बच सकते हो और कम टाइम में आपके बात को पूरी तरह से बता सकते हो। इससे आपका विश्वास भी बना रह सकता है, और विश्वास जब रहेगा तो आपका वैल्यू अपने आप ही बने रहेगा। इसलिए कभी भी किसी को सारी बात मत बताओ। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को बेहतर बनाओ। मेक योरसेल्फ बेटर। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, कि कमियों पर काम करना शुरू
कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नए नए चीजों को सीखो जिससे आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस तो आएगा ही, लेकिन उन सब का आपको डट करके सामना करना है, तब भी आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। कंफर्ट जोन में रहकर तो आप खुद का ही लॉस कर रहे हो। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। आपके लाइफ का कोई भी सेकंड ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आप कुछ सीखा ना हो। जब आप कहीं से भी किसी से भी, या वो बुक्स हो, वीडियोस हो, या कोई डिबेट हो, मूवीज हो, या किसी से बात कर रहा हो, या किसी से मिलना हो, या कुछ भी देख रहे हो, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगर आप ये सब कर रहे हो और इनसे कुछ नहीं सीख रहे हो, देन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट करने का मतलब आप अपने ही वैल्यू को गिरा रहे हो। तो नया सीखकर उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके और उसी सेम चीज को किसी और को सिखाकर आप किसी के आइडियल बन सकते हो, अपना वैल्यूज और रेस्पेक्ट को बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ज्यादा अवेलेबल मत रहो। डोंट बी टू अवेलेबल। किसी को टाइम देना, किसी को मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहना, क्योंकि आप बिना बोले हर टाइम हर किसी की बात को सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे, तो ऐसा करने से आप खुद ही अपने वैल्यू को डाउन कर दोगे। तो तब काम करने के बाद भी लोग आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा, उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका ही मजाक उड़ाएगा। तो अपना वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी रहो, खुद का पैशन फॉलो करो, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। और यहाँ मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प भी नहीं करना है। हेल्प तो आपको करना है, पर आपका सब काम छोड़ करके नहीं। जब आप अपने काम से फ्री हो तब आपको दूसरे के लिए काम करना है। कहने का मतलब है बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कोई कुछ ऐसा बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो, उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दे। तुरंत मना करने से उनकी उम्मीदें भी नहीं टूटेगी और आप पर विश्वास बनाए रहेगा, और उसको ये भी महसूस होगा कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो। हमेशा हर किसी के लिए हाजिर मत रहो। किसी के लिए इतना भी हाजिर नहीं होना चाहिए कि लोग आपको फ्री समझने लगे। आपको खुद को ऐसा बनाए रखना है कि कोई आपको काम दे उससे पहले वो ये सोचे कि उसके पास टाइम होगा भी या नहीं होगा। वो खुद के काम में बिजी होगा। उसका इतना सोचना ये डिफाइन कर रहा है कि आप अपने टाइम को सोच समझ कर यूज कर रहे हो। इससे आपकी वैल्यूज इंक्रीज होगी। हेल्प करना, किसी का काम करना बुरा बात नहीं है, लेकिन खुद का काम छोड़कर दूसरे के लिए काम करना ये गलत है। ये एक लिमिट के बाद तो गलत ही है। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और इंसान को एक्चुअली आपकी जरूरत हो, तब आपको मदद करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कई बार जो लोग आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं ना, आपको कम समझने लगते हैं वो लोग, उनका कोई काम निकलने के लिए आपसे अचानक से अच्छी से बात करना शुरू कर देगा। ऐसे में आपको सावधान रहना है, बड़े ही प्यार से उसे मना कर देना है। अपना वैल्यू अपना हाथ।